नमस्कार दोस्तों। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से मनुष्य को सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू सनातनी धर्म में दोस्तों ऐसी मान्यता है जो भक्त योगिनी एकादशी के दिन का उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारत में हिंदू मान्यता अनुसार हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है, किंतु आषाढ़ माह की एकादशी अन्य सभी एकादशियों से प्रमुख और उत्तम मानी गई है। योगिनी एकादशी का व्रत करना शुभ माना जाता है। एक साल में कुल 24 एकादशां पड़ती हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल यह व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे और अच्छे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय मां महालक्ष्मी जरूर लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, 6 इन्हीं सब पापों को क्षण गुरुवार के दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या ज्येष्ठ योगिनी एकादशी। इस दिन भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मनाने वाली एकादशी और दुर्लभ महाशुभ संयोग योगिनी एकादशी हिंदू कैलेंडर में 12 राशियों में से 6 राशियां। इस हिंदू साल की करोड़पति मालामाल एकादशी कि अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशि वालों को 6 जून, इसीलिए यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन का विशेष स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। योगिनी करोड़पति बनने से मालामाल बनने से कृष्ण पक्ष में भगवान भोलेनाथ स्वयं इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द सुख और कष्ट दूर करने वाले समृद्धि आती है। और अब इन 6 राशि वालों के जीवन में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाली एकादशी का व्रत अपार खुशियां साल वैशाख माह जिससे अभी 6 राशि वालों का जीवन बदल जाए को रखा जाता है। दोस्तों, यह राशियां कौन जीवन में हर को कोई जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से 6 छोटे बड़े पाप अमावस्या के दिन करोड़पति बनने में रहते ही कर लेना, धन से मालामाल बनने नर्क की यातना। आज इस वीडियो में हम आपको उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने करने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है योगिनी एकादशी को शुरू से लेकर जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें पाप, क्योंकि यह वीडियो 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है या सुनता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू का नाश सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे और ऐसे भक्तों को इस भगवान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, स्तोत्र जिससे भगवान भोलेनाथ जी की कृपा तो आइए तो आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, एकादशी हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बेहद खास माना जाता है। अब पहले सुनिए, इस दिन स्नान दान पूजा पाठ में तर्पण आदि करना लाभकारी माना गया है। स्तोत्र को सुनते समय दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व विश्वास के साथ इस अवसर पर मन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा व्रत करने का विधान है। भगवान श्री हरि पिंडदान और पितरों का तर्पण किया जाता है। समाप्ति के बाद मान्यता के अनुसार पुष्प अमावस्या तिथि पर गंगा में अर्पित कर देना चाहिए। जब तप और सर्वव्यापी के साथ सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। श्री हरि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कपूर चावल दूध में और सर्वव्यापी अहंकार इन चीजों का दान करने से वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय रहता है। इसके अलावा की अमावस्या की रात्रि को नदी में दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से यमराज खुश होते हैं। मरण से रहित व्यक्ति को मृत्यु के बाद श्री यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते। श्री हरि अर्थात ज्येष्ठ अमावस्या पर गरीबों को जूते चप्पल का दान करना चाहिए। समेत अन्य कपड़ों का दान करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पौष का महीना के रूप पितरों के लिए अहम माना गया है। चिंतन से इस माह में पिंडदान तर्पण ध्यान और श्राद्ध आदि किए जाते हैं, जिससे पूर्वजों की आत्मा की शांति प्राप्त होती है। दर्शन देते हैं। अमावस्या के दिन इंद्र के पितृदोष से शरणागत भाग्यशाली राशियों पर करने वाले भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है।
मैं उन नमस्कार खुशनसीब करता और हूँ। भाग्यशाली हे राशियों में कमल से जो नयन, पहली हे राशि आती लक्ष्मीपति, है वह है इंद्रियों मकर के राशि। स्वामी माधव, मकर राशि आज वालों को आप मेरे बता दें शरीर और कि वाणी आपके द्वारा किए ऊपर हुए भगवान पापों का भोलेनाथ हनन की कीजिए। अपार कृपा आज दृष्टि बनी मैंने रहेगी, खाते सोते खड़े जिससे चलते इन्हें अथवा धन जागते लाभ हुए प्राप्त मनवाणी होने और की शरीर संभावना से है। जो भी नीच आपको बता योनि दें और नरक की कि इस प्राप्ति राशि कराने के वाले लोग सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनाश हो जाएं, जो परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, और श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करें। जो भी मनुष्य योगिनी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का प्रथम अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब रसपान कीजिए योगिनी एकादशी की व्रत कथा काज। योगिनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि राजन, एक बार में राजा मानदत्ता ने लोमशाशी से जब यह पूछा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे वह कैसे मुक्त हो सकता है, तब लोमशरश ने उन्हें कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे चैत्र रथ नामक सुंदर वन में चमन रश के पुत्र मेधावी रश तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजू कोसा नाम की एक अप्सरा आई, जो आरष्य पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी तो उन्होंने भी उसकी मनोस्फीयर के वशीभूत हो गए। इसके बाद आर्षि शिवजी की तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे और अपना सारा ध्यान तपस्या ध्यान खो बैठे। इस प्रकार उस सुंदरी अप्सरा के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ ही गवा दिए। दोस्तों, बहुत लंबा समय बीत जाने के गुरुवार बाद के दिन साल की एक दिन सबसे मंजू बड़ी घोष ने अमावस्या, महर्षि ज्येष्ठ ऋषि से फिर से इस दिन स्वर्ग भगवान लोक जाने भोलेनाथ की के अनुमति आशीर्वाद मांगी, से बना, जिससे आर्षि दिव्य को और उस समय दुर्लभ आत्मज्ञान महाशुभ हुआ संयोग कि उनके काल साथ सर्प योग छल किया 12 गया है राशियों में और से उनकी 6 तपस्या राशियां भंग होंगी। हो गई है। करोड़पति इस प्रकार मालामाल। आर्षि को अपनी यूं कहे गलती कि का अब भगवान एहसास भोलेनाथ हुआ। की कृपा यह से सब जानकर 12 आर्षि राशियों अत्यंत में क्रोधित से 6 राशि वालों और को उन्होंने 6 क्रोध जून के मारे यानी मंजू कि कुशा को ज्येष्ठ बदसूरत के और दिन पिशाचिनी स्वयं बन जाने का विधाता भी श्राप नहीं दे रोक दिया। सकते। इस प्रकार करोड़पति अपना बनने सुंदर से रूप मालामाल खोकर बनने वह से अप्सरा अब भगवान अपनी भोलेनाथ गलती का स्वयं प्रायश्चित इन 6 करने राशि लगी। वालों के जीवन उसे के अपनी सभी गलती दुख पर दर्द पछतावा हो और रहा कष्ट था। दूर करने तब वाले हैं। आर्षि के और चरणों अब में गिर इन गई 6 राशि और वालों के क्षमा जीवन मांगने में लगी। भगवान कई भोलेनाथ के प्रयासों के आशीर्वाद बाद से आने वाली आर्षि ने अपना क्रोध अपार त्याग खुशियां कर ही खुशियां, उसे आषाढ़ जिससे मास अभी के 6 कृष्ण राशि पक्ष वालों की का जीवन एकादशी के बदल दिन जाएगा। आने वाले इस दोस्तों, व्रत यह के बारे में राशियां बताते कौन-कौन हुए सी है कहा जो कि भगवान अगर तुम भोलेनाथ की अनुष्ठानों कृपा का से पालन कर 6 जून पूरे ज्येष्ठ विधि विधान अमावस्या से के दिन इस व्रत को करोड़पति रखोगी, बनने वाली तब है, तुम्हें धन इस से श्राप से भी मालामाल मुक्ति बनने मिल वाली जाएगी। है। आज इस यह वीडियो हुए में कहा हम कि आपको अगर तुम उन अनुष्ठानों का भाग्यशाली पालन राशियों के कर बारे में पूरे बताने विधि वाले हैं, विधान से इस इसलिए व्रत को आपसे रखोगी, रिक्वेस्ट है, तब वीडियो तुम्हें को इस शुरू से श्राप लेकर भी मुक्ति मिल अंत तक जाएगी। पूरा देखें। मंजू घोष ने बिल्कुल भी आर्षि वीडियो द्वारा को बताए मिस गए ना करें, इस योगिनी क्योंकि यह एकादशी वीडियो व्रत 6 राशि वालों के लिए बहुत पूर्ण ही विश्वास के साथ महत्वपूर्ण रहने नियमों वाली का है। पालन करते हुए दोस्तों, किया, वीडियो को जिससे शुरू करें। उसे उसका खोया हुआ सबसे रूप पहले और भगवान सौंदर्य भोलेनाथ वापस मिल के गया सच्चे और अच्छे वह भक्त आर्षि को इस धन्यवाद खास चैनल देती को हुई सब्सक्राइब वापस अवश्य अपने कर दें स्वर्ग लोक को और कमेंट प्रस्थान बॉक्स कर गई। में जय भोलेनाथ इस घटना के अवश्य बाद लिखें, मेधावी आर्षि जिससे अपने भगवान पिताजी के भोलेनाथ आश्रम जी में की गए। कृपा और सारी आपके घटना और को आपके उन्हें परिवार विस्तार के पूर्वक ऊपर सदैव बताया। बनी रहे। इस पर उनके पिता दोस्तों, चमन आपको बता अर्षि दें ने कहा, हिंदू कि धर्म प्रिय, में अमावस्या का यह दिन तो तुमने बहुत बेहद बड़ी खास गलती माना की है, जाता है, जिससे कि आज इस तुम दिन भी इस स्नान पाप के दान पूजा भागीदार पाठ बन में चुके तर्पण हो। आदि करना इसलिए तुम्हें लाभकारी भी माना यह गया है। योगिनी एकादशी का दोस्तों, व्रत आपको अवश्य बता ही दें करना कि चाहिए। सनातन तब धर्म में मेधावी अमावस्या अर्षि की ने तिथि का भी विशेष श्रद्धा महत्व है। विश्वास और नियमों इस का अवसर पालन पर करते हुए जगत के इस व्रत पालनहार को रखा, भगवान विष्णु जिसके की पूजा पूजा व्रत प्रताप करने का से वह विधान है। अर्षि भी साथ ही पाप मुक्त पिंडदान होकर और पितरों का अंत तर्पण में किया जाता बैकुंठ है। लोक को चले मान्यता गए। के अनुसार योगिनी एकादशी अमावस्या का तिथि व्रत पर गंगा सभी स्नान का एकादशी सूर्यदेव व्रतों में की कृपा उत्तम माना प्राप्त गया होती है। है। इस ज्येष्ठ एकादशी अमावस्या उपवास के को दिन रखने से कपूर, सैकड़ों चावल, किए दूध गए और हमलों घी के का समान दान फल करें। की प्राप्ति होती इन है। चीजों का दान करने एकादशी से के दिन वैवाहिक सूर्योदय से जीवन पहले सदैव उठकर सुखमय रहता है। स्नानादि से इसके निवृत्त अलावा कि होकर अमावस्या व्रत की रखने का रात्रि को संकल्प नदी में लेना दीप चाहिए। दान करना चाहिए। फिर भगवान ऐसा विष्णु का करने पूजन से करते हुए यमराज खुश होते हैं तो अन्न और जल व्यक्ति को दोनों का ही मृत्यु के त्याग बाद करने का यमलोक संकल्प के लेकर कष्ट नहीं व्रत सहने प्रारंभ पड़ते करें। ज्येष्ठ यदि अन्न अमावस्या पर और जल गरीबों को त्याग जूते करने चप्पल की का दान सामर्थ्य करना नहीं चाहिए हो तो ऐसे में अन्य आप कपड़ों केवल का अन्न दान का करने त्याग से करने भी का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल धार्मिक और फल मान्यताओं के दोनों के मुताबिक साथ ही रख पौष सकते का हैं। महीना इस पितरों उपवास के में लिए दिन अहम भर माना निराहार रहा करोड़पति भी जाता है। होंगे।
रात को भी करोड़पति निराहार ही रहना चाहिए। संकट और कष्टों यदि से आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, भरे रहेंगे और अगले दिन सुबह के भंडार यानी द्वादशी तिथि को त्योहारों शुभ में से मुहूर्त एक में आपको व्रत का पारण यानी कि एकादशी इस का दिन सुहागिन उपवास खोलना महिलाएं चाहिए। वट वृक्ष की आइए पूजा जानते करती हैं हैं। भगवान इसके साथ विष्णु ही पूजन उपवास मंत्र करती हैं। ओम नारायणाय इस बार यह विद्महे व्रत वासुदेवाय 6 जून 2024 धीमहि तन्नो दिन विष्णु गुरुवार को प्रचोदयात् रखा जाएगा। ओम भूरि ऐसी दभूरि मान्यता देहि है मां कि जो जो महिलाएं महिलाएं इस इस व्रत व्रत को को करती हैं इंद्रदित उन्हें ससी सौभाग्य का श्रुत पुत्र वरदान होता है। न आनो भगवान भगवान श्री श्री हरि हरि विष्णु विष्णु जी जी और और माता माता लक्ष्मी लक्ष्मी जी जी नाम आशीर्वाद से आपकी बाहु 7 सहस्त्रवाण पुस्तक यस्य स्मरण रुपया पैसों पर राज दोस्तों नष्टम चलते 7 पीढ़ियों आइए तक जानते हैं बैलेंस योगिनी बढ़ता चला जाएगा। एकादशी सभी व्रत दुख पूजन दर्द और सामग्री संकट श्री कष्ट विष्णु दूर जी हो की जाएंगे मूर्ति पुष्प और समस्त पुष्प सुख माला आपके पास आ नारियल जाएंगे। सुपारी सुख अनार आपके आंवला कदम चूमेगी। लौंग बेर यदि आप अन्य फल मात्र यह गंगा कष्ट जल दूर पीले हो पुष्प जाए पीला और चंदन गरीबी और आपके पीले जीवन रंग में की मिठाई हमेशा के पूजन लिए दूर हो सामग्री जाए में और शामिल आपको करें। अपार आइए धन सुख जानते हैं संपत्ति की योगिनी प्राप्ति हो। एकादशी की जीवन पूजा में सदैव विधि आनंद एकादशी ही आनंद तिथि हो। के दिन सुबह तो उठकर दोस्त, पवित्र इस स्नान वीडियो करें। को समय निकाल कर भगवान पूरा विष्णु के देख समक्ष लेना। व्रत का यदि संकल्प आज ले। की यह वीडियो इसके आपने बाद पूरी अपने देख घर ली, व तो पूजा आपके घर जीवन को के साफ सभी करें। तरह के दुखों का एक अंत चौकी हो पर जाएगा। भगवान श्री हरि बहुत ही विष्णु और महत्वपूर्ण माता वीडियो लक्ष्मी है। की प्रतिमा स्थापित लाभकारी करें। वीडियो है। भगवान का वीडियो को पंचामृत पूरा से देखें। स्नान करवाए। यदि भगवान पीले विष्णु फूलों जी की माता माला लक्ष्मी की अर्पित कृपा करें। हासिल हल्दी करना या चंदन चाहते का हैं, तिलक जी लगाए। हाँ दोस्तों, एकादशी वीडियो नियमों के को अनुसार आगे शुरू व्रत करें। का पारण सबसे करने से पहले भगवान पहले विष्णु अपनी जी और सामर्थ्य माता के लक्ष्मी के अनुसार सच्चे किसी भक्त योग्य इस वीडियो को जरूरतमंद लाइक व्यक्ति अवश्य को कर दें कुछ न कुछ और दान कमेंट देने के बॉक्स बाद में ही जय माता यह लक्ष्मी व्रत और खोला जय जाता श्री है। हरि विष्णु आइए अब अवश्य जानते लिखें, हैं जिससे योगिनी आपकी एकादशी समस्त कब से कब मनोकामनाएं तक है, विष्णु जी व्रत का माता पारण लक्ष्मी कब पूर्ण करें। करें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपको आपने बता दें वीडियो को पंचांग के लाइक नहीं अनुसार किया है इस तो बार वीडियो को यह लाइक वट करके सावित्री हमारे व्रत चैनल को 6 जून को सब्सक्राइब पड़ अवश्य रही है। कर लें। गुरुवार के दोस्तों, दिन इस पूरे बार विधि साल विधान से 2024 भगवान में विष्णु जी 2 की जुलाई उपासना की योगिनी जाएगी। एकादशी है श्री और हरि को प्रसन्न एकादशी का करने के उपवास लिए भी यह दिन उसी दिन बहुत रखा ही जाएगा। खास और इस दिन महापूर्ण सभी है। वैष्णव तो संप्रदाय के हमारे लोग भी प्राचीन व्रत धर्म रखेंगे। ग्रंथों में योगिनी गाय को एक एकादशी का अत्यंत व्रत 2 महत्वपूर्ण शुभ योग और में पड़ पवित्र रहा है। पशु समझा जाता योगिनी है। एकादशी के दिन शास्त्रों में गाय को त्रिपुष्कर माता योग कहा और गया है सर्वार्थ और सिद्ध गाय का योग का पूजन निर्माण करते हो हैं। रहा है। गौ माता के सर्वार्थ शरीर सिद्ध में योग 33 2 कोटि जुलाई देवी को देवताओं का प्रातः निवास होता है। 5:27 बजे से गाय एक अगले दिन अत्यंत 3 पवित्र, जुलाई को निर्मल, सुबह 4:40 शांत, बजे तक निष्पाप है। रहेगा। वहीं रघुवेश त्रिपुष्कर में योग इसे 2 संसार का जुलाई को पालन सुबह पोषण करने वाली 8:42 से कामधेनु 3 माता जुलाई कहा को गया है। 4:40 इसके तक दर्शन मान्य मात्र है। से आप मनुष्य के एकादशी का हजारों पाप उपवास नष्ट जब हो भी जाते रखते हैं उससे इसीलिए ठीक कभी एक इस दिन पहले निष्पाप गौ दशमी माता तिथि पर के नियमों का अत्याचार पालन नहीं कर करना करते चाहिए। हुए तुलसी पत्र गाय भी को तोड़ कभी लेनी मारना नहीं चाहिए और तुलसी और जी में कभी जल उन्हें भी कष्ट अर्पित नहीं करना देना चाहिए। एकादशी गाय को मारना उपवास के शास्त्रों में दिन सबसे तुलसी बड़ा जी में पाप जल समझा अर्पित गया नहीं है। किया जाता है, दोस्तों, ना ही भगवान तुलसी श्री पत्र कृष्ण को तोड़े गायों जाते से हैं विशेष और लगाव भगवान था। विष्णु को उन्हें भोग गौ में माता बहुत तुलसी अधिक जरूर प्रिय अर्पित थी। की जाती श्री है। कृष्ण के इसलिए गायों की सेवा आप करना दशमी ही तिथि को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म हर है। हाल में तुलसी इससे पत्र बड़ा तोड़कर पुण्य रख लें। कार्य संसार में पाप दूसरा कोई मोचनी पुण्य नहीं है। एकादशी कलयुग की 2024 भविष्यवाणी करते पारण हुए समय जो भगवान लोग श्री 2 कृष्ण जुलाई कहते को हैं कि कलयुग योगिनी में जब धर्म का लोग हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय का दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा। दशमी का व्रत रखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप दशमी तिथि के कलयुग में पाप अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जब मन में धारणा गाय समाप्त हो जाएंगी अगले दिन कलयुग का एकादशी का उपवास जो मनुष्य कलयुग में फिर एकादशी के स्वार्थ भाव से सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करे, समृद्धि भगवान विष्णु के समक्ष बैठ रसोई में बनी पहली रोटी पूजा माता को खिलाएगी, वह सदा भगवान को भोग लगाए, सौभाग्यशाली रहेगी। कथा पढ़े जो लोग अपने घर में गाय से हासिल पंच गवे को शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते कभी दुख दरिद्र समय में आहार ग्रहण कर सकते हैं। हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझा गया और द्वादशी जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से अपना गौ माता की सेवा करता है, एकादशी के दिन चावल से पुण्यवान बन जाता है। त्याग करना चाहिए। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा चावल का दान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, बाल इत्यादि गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। व्रत का पारण इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इनके अलावा मौसमी कामधेनु का आशीर्वाद या शुद्ध सात्विक भोजन से भी शास्त्रों में माता को मां लक्ष्मी का रूप समझा गया है। करने से समस्त उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर व्रत का फल 101 गोदान के माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। विधि एकादशी का व्रत मुनि अपने आप में बहुत गायों का पालन
तथा राजा महाराज पहले दिन का दान व्रती करते को थे। दशमी की रात्रि गायों में के दान को एकादशी सबसे व्रत बड़ा के साथ दान कहा गया भगवान है। विष्णु का ध्यान गाय करते का हुए दान सोना करने चाहिए। से सभी जमों जिसके के बाद पाप नष्ट हो अगले जाते दिन हैं एकादशी और के दिन मनुष्य को मोक्ष सुबह की स्नान प्राप्ति करके होती है। भगवान विष्णु की आज हम प्रतिमा के आपको गौ समक्ष माता के हाथ में संबंध में तिल बहुत कुछ मुद्रा महत्वपूर्ण और जल बातें लेकर बताने जा संकल्प रहे करें हैं कि गाय मैं की भगवान पूजा विष्णु कैसे की करनी प्रसन्नता चाहिए, एवं गाय को मोक्ष की कौन सी कामना चीजें से खिलाने से एकादशी का कौन व्रत सा रखता फल रखती मिलता। हूँ। मेरा गाय यह